हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इरिगेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इरिगेशन के मेथड के बारे में, इरिगेशन की विधियाँ, सिंचाइयों की विधियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी विधियाँ किस तरीके से की जाती हैं, उसके बारे में आज का मेरा चैप्टर यही है कि इरिगेशन और मेथड। ठीक है, तो मैं आपको इसी के बारे में आज पढ़ाऊँगा। मेरे पास समय भी कुछ कम है, जैसे आपका भी समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं क्लास को अभी से शुरू कर देता हूँ। और जैसे कि आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और ये बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मेरी जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर जो है मेरा मेरा है इरिगेशन ऑफ मेथड। ठीक है, इरिगेशन ऑफ मेथड, सिंचाइयों की विधियाँ या पद्धति, जो भी हम कहें वो कह सकते हैं। ठीक है, अब सिंचाइयों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ उसी तरीके से जब आप पेपर में लिखो तो उसी तरीके से पहले क्या, उस तहलका को बना लेना। फिर उस तहलका को बनाने के बाद क्या, उसके बारे में फिर दो दो तीन तीन पॉइंट जो है वो लिखना। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम जब तहलका के द्वारा समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा भी, जिससे कि आपको उसी तरीका से पेपर में क्वेश्चन आए तो उसी तरीका को ये लिखना है आपको। और उसके बारे में क्या, छोटे छोटे पॉइंट बाई पॉइंट डाल के थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है, जिससे कि आपको एग्जामर भी सही से देखे। ठीक है, इसलिए अब मैं बात करता हूँ अपने मेन टॉपिक पाता हूँ, इरिगेशन और मेथड के बारे में। ठीक है, इरिगेशन जो कहता है, सिंचाई जो होती है, सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं, सिंचाई क्या विधियाँ कितनी होती हैं, तो हम बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से विधियाँ देखें तो हमें ये देखो, विधियाँ देखें तो हमें मिलती हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है, एक हो गई सरफेस इरिगेशन। ठीक है, और दूसरी जो हो गई हमारी सब सरफेस ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, तीसरा जो हमारा हो गया ड्रिप इरिगेशन, और चौथा जो हमारा हो गया स्प्रिंकल इरिगेशन। मैं इसके बारे में हिंदी में भी आपको बता दूं, जिससे कि आपको क्या है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरफेस इरिगेशन मतलब सतही सिंचाई। ठीक है, सतही सिंचाई मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सतही सिंचाई, सब सरफेस क्या हो गया, भूमि के नीचे क्या है, नीचे पाइप बिछाकर सिंचाई का करना। ठीक है, पैप बिछा के नीचे, भूमि के नीचे नीचे जो होती है वो सब सरफेस के नीचे आता है। ठीक है, भूमिगत सिंचाई। ठीक है, ड्रिप जो होगी एक प्रकार से क्या होती, टपक विधि। ठीक है, टपक सिंचाई, हम इसे टपक सिंचाई भी कह सकते हैं, या हम बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। और जो स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बौछारी विधि। ठीक है, सतही सिंचाई क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम पानी को क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, एक तरह से भर देना। जैसे कि धान वाली फसलों में हमने देखा होगा, खेतों को क्या होता है, एक तरफ से रुपाई के समय क्या पूरा भर देते हैं। इसमें क्या होता है, सतही सिंचाई में क्या होता है, जल अधिक वेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जल अधिक वेस्ट होता है। इसलिए आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में क्या होता है, धान की खेती बार बार की जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर लेवल क्या होता है, एक प्रकार से कम होता जा रहा है, पानी को वो ज़्यादा वेस्ट करते हैं इसीलिए। ठीक है, सतही सिंचाई में भी कई कई और भी विधियां हैं। सतही सिंचाई के अंतर्गत और भी विधियां आती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़े बाद में बताऊंगा, जैसे कि मैं पहले इन तीनों को आपको बता दूं। ठीक है, भूमिगत जो सब सरफेस इरिगेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, हम एक प्रकार से इस इरिगेशन का मेथड एक जल निकास के लिए भी करते हैं। भूमि में अधिक जल बढ़ जाता है, उसके लिए भी इस सब सरफेस को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि जब पानी अधिक बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हम क्या होता है, पानी को निकालने के लिए भूमि के नीचे नीचे पाइपलाइन को बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी के नीचे नीचे क्या होता है, ढालू भूमि को ढालू साइड में भी क्या होता है, पाइप को बिछा के पानी को
खेतों में से बाहर निकाल देते हैं। एक इसी प्रकार से क्या होता है, एक होता है हमने जैसे कि हमने कहीं पर नालियाँ बनाई, पक्की नाली का ऊपर से ढक देते हैं और खेतों में पानी पहुँचाने के लिए वहाँ तक क्या होता है हम नालियाँ बना लेते हैं पक्की, जिससे ऊपर से क्या होता है बंद कर देते हैं, तो वो भूमि के नीचे नीचे हो गई, तो उसके अंदर अंदर क्या होता है हम पानी को ले जाते हैं सिंचाई के लिए, खेतों तक पहुँचाते। तो हमारी वो हो गई सब सरफेस इरिगेशन, भूमि के अंदर अंदर पानी को सिंचाई करना खेतों में, ठीक है, भूमि के नीचे नीचे पानी को ले जाना, ठीक है, वो हो गई। अब हमारी हो गई टपक सिंचाई विधियाँ। टपक सिंचाई विधियाँ, ड्रिप इरिगेशन बहुत ही जैसे टपक सिंचाई विधि, इस सिंचाई विधि में जैसे हमने आपको देखा होगा, जैसे कि हम खेतों में क्या होता है एक प्रकार से खेतों, ये हमारा खेत हो गया, इसमें हम क्या होते हैं एक पौधा ये, एक पौधा ये, एक पौधा ये, एक पौधा ये, कुछ दूरी पे क्या होता है हम इन्हें लगा लेते हैं, जैसे कि मटर के पेड़े, टमाटर के पेड़े, यदि टमाटर की खेती हो गई, मटर की खेती होगी, ऐसी कुछ खेती होती है जिससे क्या होता है हम जिसको पानी की मात्रा भी कम देनी होती है। और इस विधि से क्या होता है टपक सिंचाई से क्या होता है, इसमें हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, इसमें पानी उतना ही दिया जाता है जितने पौधों को आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है हम जैसे कि लाइन बाई लाइन एक पौधों को लगा लेते हैं, कुछ दूरी पर क्या होता है पौधे जैसे 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी भी दूरी पर हम पौधों को क्या है दूरी के हिसाब से लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है हम एक पैप को क्या होता है बिछा देते हैं, पैप को बिछा देते हैं, इधर क्या होती है मुखनाली, ये इधर एक मुख होता है जिसमें हम पैप को इस तरीके से इन पौधों की पंक्ति में क्या होते हैं लगा देते हैं, पंक्ति के पास लगा देते हैं। जिस जगह पौधा होता है उस जगह क्या होता है छेद, इस पैप में क्या होता है छेद होता है, जिससे क्या होता है वहां पर पानी क्या होता है टपकता रहता है, पानी टपक टपक के क्या बूंदों की उस पानी की बूंदें निकल निकल के पौधे पे गिरती रहती हैं, हम उतना ही पानी देते हैं जितना पौधों की आवश्यकता होती है। इससे टपक सिंचाई, इसलिए हमें टपक सिंचाई से पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छी विधि है, जिससे कि पौधे को भी उतना ही पानी मिलता है, ना पौधों में कोई दिक्कत होती है ज़्यादा। तो ये हमारी टपक सिंचाई हो गई, ठीक है। इस टपक सिंचाई होगी, आजकल आपने देखा होगा कि इस सिंचाई को इजराइल के लोग हैं और अपने यहाँ पर भी कई जगह इस विधि को आपने देखा होगा टपक सिंचाई। भारत में भी कई कई स्थानों पर टपक सिंचाई को यूज करा जा रहा है, क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा जो वाटर लेवल है वो क्या होगा हर प्रति वर्ष क्या होता है वो नीचे गिरता जा रहा है, 1-2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए हमें वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए क्या है एक टपक सिंचाई को करना चाहिए, जिससे कि इसमें एक प्रकार से क्या है सिर्फ पैसा क्या है ज़्यादा लगता है, इसमें खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पैप को बिछाना ये कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक प्रकार से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बौछारी विधि। बौछारी विधि में क्या होता है एक प्रकार से हम जैसे कि हम पौधों के ऊपर क्या है बौछार, जैसे कि हम पौधों के ऊपर क्या है एक बौछार है छिड़काव के रूप में क्या है पौधों को पानी देते हैं। जैसे कि आपने मटरा के खेत में देखा होगा, मटरा के खेत में क्या होता है, मटरों के खेत में क्या होता है पानी अधिक दे देंगे तो मटर क्या होगी सूख जाएगी, इसलिए उसमें पानी क्या होता है कम देना होता है। जैसे कि हम आपने देखा होगा पाइपलाइन के द्वारा पानी को कहते हैं फुब्बारे की तरह, एक फुब्बारे की तरह उस पर छिड़कते हैं, तो उससे क्या जैसे कि आपने स्प्रे के माध्यम से पौधों को पानी का छिड़क देते हैं। जैसे वर्षा नहीं होती, वर्षा के द्वारा जो हल्का हल्का पानी दिया था, ऐसी बौछारी विधि होती है वर्षा की तरह, मतलब पौधों के ऊपर बारिश करना पौधों की। जैसे कि आपने खेत देखा होगा, ये हमारा खेत हो गया, इस खेत पे क्या होता है इस खेत में ये पौधे लगे, इस खेत में ये पौधे लगे, ये हम क्या होता है या तो हमारे यहाँ पर पैप लगा देते हैं या तो हम पैपों के द्वारा क्या होता है इसमें छेद ऊपर को क्या होता है लगा देते हैं, जिससे कि हमारा पानी ऐसे करके बौछार की तरह इन पौधों पर गिरता रहता है, ठीक है। इससे भी पानी ज़्यादा, ये भी बौछारी विधि भी हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें भी पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और ये एक हम स्प्रे के द्वारा क्या होता है पौधों पर पानी का छिड़काव कर देते हैं बौछार की विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी बौछारी विधि हो गई, इरीगेशन मेथड हो गया, स्प्रिंकल इरीगेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सतही इरीगेशन रह गई हमारी सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, सरफेस इरीगेशन के अंदर भी कई विधियां होती हैं। सर्फ इरीगेशन क्या होता है एक प्रकार से, जैसे मैंने आपको ये बताया इतना आपने जैसे लिख लिया, इतना लिखने के बाद क्या होगा इतना डायग्राम पहले बना लोगे, फिर इसके बारे में क्या होता है थोड़ा थोड़ा टॉपिक सा लिख देना, जिससे कि आपका एग्जाम में भी सही होगा, ठीक है। तो मैंने इरीगेशन के बारे में सब बता दिया। तो एक हमारा इरीगेशन अभी रह गया है जिसको हम उसके बारे में उस इरीगेशन के अंदर और भी विधियाँ हैं जिस विधियों को मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने अब बताऊंगा उस इरीगेशन को, ठीक है। तो आई होप जैसे कि आपको मेरी ये जो मैं आपको समझाता हूँ वो आपको समझ में आता है, तो वीडियो को शेयर और कमेंट भी किया करें। जैसे कि मैं आपको देखो मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ये है कि मैं बच्चों को कैसे समझा रहा हूँ। जी नहीं, मेरे पास एक प्रकार से क्या है पीपीटी वाला बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड, तो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, पर आपको समझना आना चाहिए, पर आपको एक प्रकार से क्या समझना आना चाहिए।
देखो पीपीटी बोर्ड्स तो मैं भी पढ़ा दूँ, जैसे कि आपको मैं एक प्रकार से अपना पीडीएफ बना लूंगा, उसको मैं इसके पे ला के क्या आपको समझाता रहूँगा दिखा के, तो उसमें आपको क्या है एक प्रकार से इतना समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार से उसमें इतना समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या है आप भी इसको लिखेंगे, इसमें मैं जो मेन पॉइंट लिखूंगा वो आप मेन पॉइंट को आप एक नोट्स की तरह नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक, और इसको आप समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, एक इरिगेशन रह गया था, कौन सा इरिगेशन रह गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो इरिगेशन है, कौन सा इरिगेशन रह गया था, सरफेस, ठीक है, सरफेस इरिगेशन, ठीक है, सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन सतही सिंचाई, ठीक है। सतही सिंचाई मैंने आपको बताया, जैसे कि आप धान की खेती में सिंचाई करते हैं, एक पूर्ण रूप से कहता है पानी को भर देना, पूर्ण रूप से पानी को भर देना, वो क्या होती है हमारी सतही सिंचाई होती है। सतही सिंचाई में भी हमारी कई विधियाँ होती हैं, हम उन विधियों के बारे में पहले मैं आपको लिखा देता हूँ कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। हमारा नंबर 1 लगा दो, होल्डिंग, होल्डिंग विधि। नंबर 2 रिंग विधि, ठीक है। नंबर तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग विधि, ठीक है। बॉर्डर विधि, बॉर्डर स्ट्रिप या ची बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन। और जो चौथी विधि होती है हमारी कौन सी होती है, चेक, 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 कौन सी होगी हमारी, चेक, चेक बेजन, चेक बेजन, हाँ चेक बेजन, ठीक है, चेक बेजन होगी। तो ये हमारी विधियाँ हो गई, और भी विधियाँ हैं हमारी सिंचाई करने की, और भी विधियाँ हैं इसमें सीट विधियाँ। तो फोल्डिंग विधि क्या होगी, एक प्रकार से हमारी, आपने देखा होगा जैसे कि धान की, जैसे खुली सिंचाई, खुला पानी देना खेतों को खुले प्रकार से, ओपन फोल्डिंग, ठीक है। ये खुला पानी क्या खेतों को देना, खेतों को खुला पानी देने से धान की खेती मैंने आपको समझाया वो इस तरीके की सरफेस के अंदर ही इस फोल्डिंग विधि होती है। इस विधि से क्या होता है, हम पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, पौधों को पानी देते हैं। जैसे धान वाली खेती में हो गई, धान वाली फसलों में इस विधि को क्या होता है हम यूज करते हैं। अब हमारा एक रिंगिंग विधि हो गई, रिंगिंग इरिगेशन क्या होगा, रिंग इरिगेशन में हम इस प्रकार के होते हैं, जैसे बागवानी वाली फसलें होती हैं, जैसे कि हमारा ये खेत हो गया, ये हमारा खेत हो गया, रिंग के बारे में मैं बताता हूँ, रिंग इरिगेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारा खेत हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक पौधा हो गया, ये हमारा एक पेड़ हो गया, इस पेड़ के चारों ओर वर्गाकार या वर्गाकार या गोलाकार क्या होता है, एक शेप मेड़ जैसी मेड़ क्या करते हैं बांध लेते हैं, जिसमें क्या होता है पानी को हम देते हैं, जिसमें क्या होता है हम पानी को देते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा रिंगिंग करना हो गया, रिंगिंग जैसे हम वर्गाकार या गोलाकार क्यारियों में बनाकर क्या पौधों को पानी देना, ठीक है, वो हो गई हमारी रिंगिंग। एक बॉर्डर इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है हमारा, बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इस विधि में हम क्या करते हैं, ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कि हमारा बोर्ड ये छोटा है, आपको समझाने में मुझे दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बॉर्डर ट्रिम पे, लाए बॉर्डर बॉर्डर ट्रिम पे, बॉर्डर स्ट्रिप, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप होगा ना कि बॉर्डर स्ट्रिप, इरिगेशन बाद में आएगा, ठीक है, मैंने इरिगेशन लिख दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बॉर्डर स्ट्रिप क्या होती है, इस प्रकार से जैसे कि हमने ये खेत बनाया अपना, जी हमारा खेत हो गया, मैं आपको एक देखो डायग्राम के अनुसार समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आए, ठीक है, आप मेरी बात को गौर से देखें। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैंने देखो फोल्डिंग की बात कर ली, रिंग की भी बात कर ली, जैसे गोलाकार ये वर्गाकार, जैसे कि हम पौधों के चारों तरफ वर्गाकार गोलाकार की तरह मेड़ बांध लेते हैं, जिसमें हम पौधों को पानी देते हैं फिर उसमें, ठीक है। फोल्डिंग ऐसे खुला पानी देना खेतों में, खुले प्रकार से पानी देना खेतों में, जैसे धान की फसल आपने देखा होगा, कोई क्यारी नहीं, एक ऐसे पानी को भर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें पानी भी अधिक लगता है, पानी भी ज़्यादा खर्च होता है,
ठीक है। अब हम बॉर्डर सेक्टरिंग में आते हैं। बॉर्डर सेक्टरिंग में क्या होता है, इसमें हम 40 से 60 सेंटीमीटर की होती है, हम क्या होती है एक प्रकार से क्यारी बना लेते हैं, 40 से 50 सेंटीमीटर की क्यारी बना लेते हैं। फिर क्या होता है ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। ये 40 से 50 सेंटीमीटर की क्या होती है हम क्यारी बना देते हैं, जिसमें हम क्या होते हैं 40 से 50 सेंटीमीटर की 40 सेंटीमीटर चौड़ी 40 से 60 सेंटीमीटर की चौड़ी में बना लेते हैं, ठीक है। 40 से 60 सेंटीमीटर का चौड़ी, और लंबाई जो होती है लंबाई 300 मीटर, लंबाई क्या होती है 300 मीटर। ऐसे करके जो इधर की लंबाई जो होती है 300 मीटर की बारे में कर लेते हैं। चौड़ाई होती है 30 से 40 कर दो, हाँ 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है हम चौड़ाई कैरी की रख लेते हैं, और लंबाई जो कैरी की जो 300 मीटर क्या होती कर देते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी क्यारियों में क्या होता है हम इस तरीके से पानी देते हैं तो हमारी वो बॉर्डर स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने पतली सी क्यारी बनाई, फिर उसको लंबा कर दिया, और उस स्ट्रीम में, उस क्यारी में हमने पानी को सिंचाई कर दी, तो वो हमारी स्ट्रीम बॉर्डर स्ट्रीम के अंतर्गत आती है, ठीक है। जिस में अब हमारा आता है चेक बेसिन, ठीक है। चेक बेसिन में क्या होता है, इसमें भी हम इसी तरीका की सिंचाइयों को करते हैं। चेक बेसिन में हम क्या करते हैं। और एक आती है हमारी पट्टीदार सिंचाई, कुआं बनाकर सिंचाई करना। एक देखो आपने देखा होगा कुआं बनाकर सिंचाई करना, कूड़ सिंचाई जिसे हम बोलते हैं कूड़ सिंचाई, कूड़ इरीगेशन, ठीक है। या फोरो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोरो इरीगेशन, ठीक है। कूड़ सिंचाई क्या होता है एक प्रकार से हम जैसे कि हमने वो बना लिया, ये हमारा खेत हो गया, इसमें क्या होता है हम ये हमारा खेत हो गया, ये हमारी एक प्रकार से क्या होती ढालू भूमि होती, ये हमारी ओटीपी होती बीच में। इससे हम क्या होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या होते हैं ऊंची मेड़ जैसी बना लेते हैं, कभी कभी हम क्या होते हैं ऊंची मेड़ जैसी बना लेते हैं, मेड़ों पर क्या होता है पौधों को लगा देते हैं। उसी तरीका से खेत में उसी तरीका से हम बना लेते हैं लेजे, ठीक है। उसी तरीका से मेड़ जैसे बना लेते हैं, छोटी छोटी मेड़े लंबी लंबी करके उसी पर हम पौधों को लगा देते हैं, वो हमारी क्या होती है कूड़। फिर एक प्रकार से कूड़ का आकार का बन जाता है, जैसे कि हमारा ये कूड़ हो गया, ये हमारे बीच में जो बन जाती है ये ऐसे करके हम बना देते हैं, ठीक है। और बीच में ऐसे करके बीच में मेड़ ये हमारी क्यारी, ये हमारी वो हो गई कूड़, जिसे हम क्या बीच में उठा देते हैं, इस पर हम पौधे लगा देते हैं, ये जो बीच में हमारा एक प्रकार से कूड़ बन जाता है। इस कूड़ के माध्यम से पौधों को इधर उधर पौधों को पानी देना ही हमारी कूड़ सिंचाई कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो पौधों को ज़्यादा पानी नहीं दिए, पौधों को उतना ही पानी, बकाया पानी जो अपशिष्ट पानी होता है ज़्यादा पानी होता है उसको हम एक मुख्य नाली के द्वारा क्या होता है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब ये समझा दिया कि इरिगेशन की कितनी विधियाँ होती हैं और सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से बता दूं इरिगेशन मेथड के बारे में। देखो इरिगेशन मेथड को हम 4 भागों में बांटते हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है। सतही सिंचाई, भूमिगत सिंचाई, ठीक है। भूमिगत सिंचाई जो पाइपलाइन बिछा के करते हैं, एक होते हैं टपक सिंचाई हो गई, और चौथी जो हो गई बौछार विधि, ठीक है। तो हमारी 4 विधियाँ हो गई, इरिगेशन की 4 पद्धतियाँ हो गई। और जो सतही सिंचाई होती है, सतही सिंचाई को हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि फोर्डिंग, खुला पानी देना, रिंग, वर्गाकार गोलाकार आकार में पौधों को सिंचाई करना, ठीक है। और चौथा हमारी हो गई बॉर्डर स्ट्रीम, जिसको हम क्या लंबी सी 300 मीटर की लंबी क्यारी बनाकर 30 से 40 मीटर चौड़ी क्यारी में कहते पानी देना, वो हो गया, ठीक है। फिर हमारे चेक बेसिन, इसमें क्या होता है हम इस तरीका की क्यारी बनाकर वो कहता है पूर्ण तरीके से पानी खुला देते हैं। जैसे गेहूँ में हम क्या करते हैं, गेहूँ की फसलों में भी हम रिंगिंग का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पतली पतली क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें क्या होता है पानी उतना ही दिया जाता है जितना उनको जरूरत, ना कि एक तरीके से पानी भर देना, ठीक है। और फिर होता है हमारा चेक बेसिन, फिर होता है कूंड सिंचाई, फिर होता है एक पट्टीदार सिंचाई, इसी तरीका की सिंचाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, और आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये डायग्राम, ये छोटे छोटे डायग्राम्स उसके बना के दिखाएं, इसी तरीके से आप भी इस क्वेश्चन पेपर पे भी आप इसके साथ साथ ये डायग्राम छोटे छोटे बना देंगे, तो इससे क्या होगा आपका कॉपी भी अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो अब मैंने बता रखा है, जैसे कि बाई चांस या कोई मल्टीपल क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपने कि खुली सिंचाई फोल्डिंग, हाँ फोल्डिंग सिंचाई जो है वो किस पद्धति के अंदर आती है, इरिगेशन के किस पद्धति के अंदर फोल्डिंग सिंचाई
फॉरवर्डिंग इरिगेशन आता है, तो हमारा कौन सा होगा, सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी यहाँ अंत होती है, हमने इरिगेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक है, जैसे कि आपको मैं देखो, मेरा मेन उद्देश्य यह है कि मैं बच्चों को कैसे समझा रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य बच्चों को मैं कैसे समझा रहा हूँ और बच्चा कैसे उस बात को समझ रहा है। जब आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ये से लिखिए, नहीं आ रहा तो और उसको बताइए सर आपका ऐसा है वो है, मैं उसको सुधारूंगा। और पहले तो, और जैसे कि आपको और किसी के बारे में वीडियो और कोई जो एग्रीकल्चर का और भी कोई सब्जेक्ट है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसको भी कमेंट करिए कि सर ये वाला वीडियो लेके आइए, ये वाला लेके आइए, तो मैं उस वीडियो को भी आपके सामने लेकर आऊँगा और उसको एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको सिंपल तरीके से वो समझ सकें। मेरा देखो मतलब है कि मैं उतना ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप एक बार यहाँ पर पढ़ने के बाद आप नोट्स भी ना बनाएं, फिर भी आप भूले नहीं। मैं इतना इजी से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती। कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें और जिससे कि वीडियो को शेयर करें। हमारे तुम्हें पता है पेपर आने वाले भी एग्रीकल्चर के लोगों के बच्चों के, तो उसके लिए वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनको भी सपोर्ट मिल सके। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को मेन को करा रहा हूँ जो आपके पेपर में फंस सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं नहीं हो सका तो आप देख लेना पेपर के बाद, जब पेपर हो आपका, तो ये जो हमारा इरिगेशन मेथड जो है हमारा किस सब्जेक्ट से है उसके बारे में देख लेना, किस सब्जेक्ट से है, कौन सा क्वेश्चन है, ये आया या नहीं आया, 2 में आया, 3 नंबर में आया, 10 नंबर में आया। ठीक है, बाय।